हेलो दोस्तों। आज हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम एक पार्ट करा चुके हैं। हम आपको बता दें कि हम किरण पब्लिकेशन की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो एमसीक्यू हैं वो करवा रहे हैं, जो एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा में पूछे जाएंगे। 36 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में हो चुका था। आज हम 37 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 37 क्वेश्चन है, अच्छा अक्षरांकन ड्राइंग के रूप व डैश को बढ़ाता है। जो अच्छा अक्षरांकन होता है वह ड्राइंग के रूप, अपीयरेंस व और किसको बढ़ाता है? तो वह बढ़ाता है सफाई को, रूप को और सफाई को बढ़ाता है अच्छा अक्षरांकन। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता। तो कौन से सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता? तो वह होते हैं टेक्स्ट लेटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किन बड़े अक्षरों की चौड़ी 7D होती है? यानी जो कैपिटल लेटर होते हैं किन की जो चौड़ी होती है वह 7D होती है। चौड़ी या चौड़ाई? तो 39 का जो सही जवाब है वह है एस। एस जो बड़े कैपिटल लेटर होते हैं उनकी चौड़ाई 7D होती है। नेक्स्ट, अक्षरांकन में शब्दों के बीच की दूरी होती है। अक्षरांकन में शब्दों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 6/6/14H। 6/14H अक्षरांकन में शब्दों के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट 41, अक्षरों की लाइन की मोटाई होती है। अक्षरों की लाइन की मोटाई कितनी होती है? तो यह होती है 1/14H, यानी जो हाइट होती है उसका 1/14 अक्षरों की लाइन की मोटाई होती है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स के बीच कम से कम दूरी होती है। जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बीच कम से कम कितनी दूरी होती है? तो उनके बीच बीच जो कम से कम दूरी होती है वो होती है 2/10H, यानी हाइट का 2/10। नेक्स्ट, निम्न में से किस छोटे अक्षर की चौड़ाई 4D होती है? कौन से छोटे अक्षर है जिनकी चौड़ाई 4D होती है? तो वह होते हैं टी। टी जो अक्षर होते हैं उनकी चौड़ाई 4D होती है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? तो कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर। नेक्स्ट, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितना झुकाया जाता है? इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितना झुकाया जाता है? वर्टिकल से 15 डिग्री बाएं, वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी। तो यह झुकाया जाता है वर्टिकल से 15 दाएं। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं झुकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस अक्षर के ठोस के अक्ष आधार पर कोण बनाते हुए झुका होता है? किस प्रकार के ठोस के अक्ष आधार पर कोण बनाते हुए झुका होता है?
तो ये होते हैं ओब्लिक सॉलिड, यानी जो ओब्लिक सॉलिड होते हैं उसमें जो ठोस के अक्ष अक्ष आधार पर कोण बनाते हैं तो वह झुका हुआ होता है। नेक्स्ट, तीन से अधिक प्लेन्स या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रा। ऑप्शन नंबर 1 पॉलीहाइड्रा उसे कहते हैं। नेक्स्ट, इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं। इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं। तो यह होते हैं टेट्राहेड्रन में। ऑप्शन नंबर 4 टेट्राहेड्रन में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं। नेक्स्ट, प्रिज्म के फेस इस आकृति के होते हैं। तो जो प्रिज्म होता है उसके फेस चतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं, यानी दोनों होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट व सेकंड, एक व दो दोनों। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही जवाब है। नेक्स्ट, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो जो प्रिज्म होता है और पिरामिड होता है उनके नाम रखे जाते हैं आधार के अनुसार। आधार का जो आकार होता है उसी के अनुसार रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। जो पिरामिड होते हैं उसके जो फेस होते हैं वह किस आकार के होते हैं? तो वह होते हैं समद्विबाहु त्रिभुजाकार के। समद्विबाहु त्रिभुजाकार के होते हैं। नेक्स्ट, जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो बेलन बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? तो तब बनता है शंकु, कोण। कोण बनता है तब। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ALP CBT 2 परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट, कौन सा ठोस एक वक्रीय सतह सिंगल कर्व्ड सरफेस से घिरा होता है? तो सिंगल कर्व्ड सरफेस से कौन सा सरफेस घिरा होता है? तो ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ये जो सिलेंडर टाइप का होता है यही सिंगल कर्व्ड सरफेस से घिरा होता है। नेक्स्ट, निम्न में सिंगल कर्व्ड सरफेस से घिरे ठोस चुनो। तो सिलेंडर तो हमने बताया, ऊपर सिलेंडर तो होता ही है लेकिन साथ में कोन भी होता है, जो शंकु होता है वो भी होता है। तो ऑप्शन 1 और सेकंड दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक व दो दोनों, यानी कि सिलेंडर भी और कोन भी। नेक्स्ट, जब किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर प्लेन से काटा जाता है तब यह कौन सा कोनिक सेक्शन बनाता है? तो तब यह एक सर्किल बनाता है, एक वर्त बनाएगा। जबकि शंकु को उसके आधार के समानांतर प्लेन से काटा जाएगा तो तब यह एक सर्किल बनाएगा। नेक्स्ट 57, जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन किसी कोण पर कांटे तथा सभी जनरेटर कट जाएं तो बना कोनिक सेक्शन कहलाता है। यानी कि जब कोई शंकु है उसको कटिंग प्लेन, उसका जो कटिंग प्लेन है, प्लेन किसी कोण पर कांटे तथा सभी जनरेटर कट जाएं तो बना कोनिक सेक्शन क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा दीर्घवृत्त।
इलिप्स दीर्घवृत्त कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, जब शंकु को कटिंग प्लेन इसकी तिर्यक रेखा में समानांतर काटे को यह कोनिक सेक्शन बनता है, तब कौन सा कोनिक सेक्शन बनेगा? तो तब बनेगा पैराबोला, परवलय, ऑप्शन नंबर सेकंड। 59 में इन कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समानांतर नहीं होता तथा आधार से गुजरता है, तो तब कौन सा सेक्शन होता है? तो तब होता है हाइपरबोला, अति परवलय। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। पहले में है दीर्घवृत्त, फिर है परवलय और अब है अति परवलय। क्वेश्चन नंबर 60, दीर्घवृत्त की चाप पर मिलने वाले मेजर एक्सिस के सिरे क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं वर्टेक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दीर्घवृत्त में मेजर एक्सिस के समकोण पर बनी रेखा क्या कहलाती है? तो जो दीर्घवृत्त होता है उसका जो मेजर एक्सिस होता है, एक्सिस के समकोण पर बनी रेखा, ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट्रिक्स के समकोण पर दीर्घवृत्त से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा कहलाती है? तो यह कहलाती है मेजर एक्सिस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63, वर्टेक्स से फोकस तथा वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के अनुपात को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके। तो यह कहलाते हैं एक्सेंट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर 4, एक्सेंट्रिसिटी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांते बनाने में होता है। तो यह होता है इनवोल्यूट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, जब हेलिक्स की वक्र अक्ष के समानांतर बनती है तो हेलिक्स कहलाता है, तब हेलिक्स कहलाता है ठोस। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इन रेंज की संख्या कितनी होती है? तो इन रेंज की संख्या होती है 8। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है 0.5 mm। नेक्स्ट, 0.5 mm रेंज की मोटाई वाली लाइनों में बी वर्ग की लाइनों की मोटाई कितनी होती है? तो यह होती है 0.2 mm। जो 0.5 mm रेंज की मोटाई वाली लाइनें होती हैं उनमें बी वर्ग की जो लाइनें होती हैं उनकी मोटाई होती है 0.2 mm। क्वेश्चन नंबर 69, लाइन एक्स का नाम बताइए। जो फिगर में लाइन दी गई है, ये एक्स लाइन ये वाली, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम होता है लीडर लाइन। क्वेश्चन नंबर 70, लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि कौन सी है? लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि पहचानो। तो ये 4 विधि दी गई हैं, तो इन्हें बताना है कौन सी गलत विधि है।
तो ये वाली गलत विधि है, बाकी तीनों सही हैं, ये वाली गलत विधि है। क्वेश्चन नंबर 71, चित्र में एक्स लाइन किसे दर्शाती है? ये वाली जो लाइन है ये किसे दर्शाती है? ये वाली तो यह दर्शाती है आंशिक या बाधित दृश्य डी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72, चित्र में एक्स लाइन को पहचाने। तो ये जो लाइन है एक्स, इनका नाम होता है सेंटर रेखा। तो सेंटर लाइन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हम 72 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से करें। हम इस पूरी बुक के एमसीक्यू कराएंगे पार्ट वाइज। तो अब तक दो पार्ट हो चुके हैं, यह सेकंड पार्ट था। जल्दी हम थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे। थैंक यू।